आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके लिए क्लास 10th का मॉडल पेपर लेकर, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपके, जो मैं शुरू कर रहा हूँ आपके। पहला सवाल है, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 तथा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 का हल होगा। अद्वितीय हल होंगे, अनेक हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, या 4 हल होंगे। तो इसका सूत्र होता है क्या? यदि हम अद्वितीय हल की बात करें, अद्वितीय हल के लिए हमारे पास एक शर्त होती है, वो होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। दूसरा शर्त है आपकी अनेकों हल होंगे। अनेक हल होने की संभावनाएं होती हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, और कोई हल नहीं होने की संभावनाएं होती हैं आपके। तीसरा जो शर्त है, कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, उसकी शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। इन तीनों में जो कंडीशन फॉलो करेगी हम उसी पर टिक लगा देंगे। भाई 4 हल वाला नहीं होता, या तो अनेक हल होंगे, या तो एक अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल होगा, यानी परिच्छेद करेंगी रेखाएं आपस में, या अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। ये 3 कंडीशनें होती हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो पहला समीकरण दिया हुआ है वो है आपका 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 से। ठीक, तो a1 का मान 2, b1 का मान कुछ नहीं है तो 1, और c1 का मान माइनस के 3। तो a1 बराबर लिख दीजिए 2, और b1 बराबर लिख दीजिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, और c1 बराबर होता है माइनस के 3। दूसरी रेखा ले लीजिए, क्या है हमारी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये दूसरी रेखा है, इसकी तुलना कर लीजिए a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 का मान जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 है, यानी x से x कटेगा तो 1 आएगा, तो a2 बराबर 1, और b2 बराबर, यहाँ देखो प्लस यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 है, और c2 की जो वैल्यू है वो आपकी है 2। ठीक, तो अब इनमें से कंडीशन लगाते हैं। पहले हम तीनों बराबर कर लेते हैं, देखते हैं कौन बराबर है या नहीं है। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान लगाइए 2 बटे 1 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान माइनस 1 बराबर c1 का मान माइनस के 3 और c2 का मान 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 बटे 1, या माइनस के 1 बटे 1 समझ लीजिए, या माइनस के 3 बटे 3, यानी ये कोई भी नहीं कट रहे हैं, कोई भी नहीं कट रहे हैं, अर्थात पहली कंडीशन फॉलो कर रही है, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। प्रतिच्छेद करेंगे, एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात x और y के मान आप ज्ञात कर सकते हो। दूसरा सवाल है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान क्या होगा? भाई ये द्विघात समीकरण का सवाल है, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस c बराबर 0। ये समीकरण 1 डाल दी। इसकी तुलना करेंगे हम द्विघात समीकरण से, जो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तुलना करते हैं, a का मान 2, b का मान माइनस के 8 और c का मान c है। इसी c का मान ज्ञात करना है जब मूल बराबर होते हैं। जब मूल बराबर होते हैं तो फार्मूला लगता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। भाई मान लगाइए b का मान है माइनस के 8 का वर्ग माइनस 4, c का a का मान है आपका 2 और c का मान है c, यही ज्ञात करना है। वर्ग जब करते हैं तो माइनस हट जाता है, 8 64 माइनस के 4 दूनी 8 इंटू c बराबर 0।
ये 64 प्लस का उधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 8c बराबर माइनस के 64, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अट्ठू अट्ठू 64, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही। सवाल है आपका, हर के 2 की पावर m और 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो ये जो हर है 1250, इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, पहले 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, इधर चला गया 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटिए, पचम 25, फिर 5 एकम 5, अर्थात 5 की घात कितनी हो गई 4, और यहाँ 2 की घात है 1। तो हर की जगह पर लिखेंगे हम, देखो 1458/1250 बराबर 1458, तो ऐसे लिख दीजिए, ठीक, बटे में इसकी जगह पर आएगा 2 की घात 1 गुणे 5 की घात 4। कौन कम है भाई, 2 कम है। कितनी घातें कम है इसकी, इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए भाई। ऊपर 2 की पावर इनसे गुणा करेंगे, देखो 1458 पहले से थे, और 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और बटे में इधर देखिए ये 2 की घात 3 है, ये 1 है, तो 2 की घात हो जाएगी 4 और गुणे 5 की घात हो जाएगी 4। यहाँ गुणा कर लेते हैं, देखो इसकी 1458 की गुणा करेंगे हम 8 से, करते हैं, देखो अट्ठू अट्ठू 64 यानी 6, 8 पंजे 40, 40 और 6 46, 4 आ गया, 8 चौक 32, 32 और 4 कितने हो गए 36, 3 आया, 8 एकम 8 और 3 कितने आ गए 11। ये तो ऊपर आ गए भाई, लिख दीजिए ऊपर 11,664। नीचे देखो दोनों की घात बराबर हैं, तो नीचे गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 5 की घात हो गई 4, ऊपर ऐसे ही रहेगा, और नीचे आएगा देखिए कितना 5 दूनी 10 की पावर 4, 4 हो गए, जितनी घात उतने जीरो, जितनी घात उतने जीरो, यानी 4 घात है तो 4 जीरो, 4 जीरो का मतलब 4 अंक के बाद दशमलव आएंगे। इधर से देखो 1 2 3 4 काटेंगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ आपका दशमलव आएगा। तो कितने अंकों के बाद आया, देखो इधर से पीछे से, तो 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव आया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। चौथा सवाल आपका द्विघात समीकरण से है, यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10 तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तिरछी गुणा कर लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² + के 6 इधर गुणा हो गई, बराबर में 10 एकम 10, ये 6 इधर प्लस के उधर आके हो जाएंगे माइनस के, x² बराबर 10 माइनस 6, x² बराबर 10 में से 6 गया तो कितने बचेंगे 4, और 4 किसका वर्ग होता है, 4 वर्ग होता है 2 का। जब दोनों तरफ से वर्ग हटता है तो निशान आता है प्लस माइनस यानी कि 2, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा +-2 सही आंसर है। पांचवा सवाल है, बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। शॉर्टकट में हम इन दोनों को जोड़िए, यानी -2 -4 और 2 से भाग करेंगे -2 आएगा, और 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 को 2 से भाग करेंगे आएगा कितना 8, तो यानी इसका सही आंसर होगा -2, 8। लेकिन कैसे होगा, लिख लेते हैं यहाँ पर। पहला बिंदु हो गया आपका x1 y1, दूसरा बिंदु हो गया आपका x2 y2, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं कैपिटल X बराबर x1 + x2 बटे 2, और कैपिटल Y बराबर होते हैं y1 + y2 बटे 2। तो देखिए बेटा, x1 का मान है -2 प्लस माइनस, इसका मान है -2 प्लस -2 और बटे में है 2, तो कैपिटल X बराबर आया -2 -4 बटे 2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 माइनस के आ जाएंगे, तो x का मान आ गया -2, और इधर y बराबर देखिए y1 का मान है 6 प्लस y2 का मान है 10 बटे 2,
तो कैपिटल वाई बराबर हो गया 6 और 10 16/2, 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16, वाई का मान कितना आ गया 8, अतः मध्य बिंदु हो गए -2, 8। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। अगला सवाल समरूप त्रिभुज से लिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो समबाहु त्रिभुज हैं। समबाहु मतलब जिसकी दो सभी भुजाएं बराबर हों। इस प्रकार हैं कि भुजा डी यानी कि बिंदु जो डी है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी। अब डी किसका मध्य बिंदु है, बी का मध्य बिंदु है। बी का मध्य बिंदु हमने बनाया डी, ये मध्य बिंदु हो गया डी का, अर्थात ये रेखा और ये रेखा कैसी हो गई बराबर। अब हमें देखो ये डी आ गया, हमें और क्या चाहिए है, ई बिंदु और चाहिए है। वो ई जो है वो समबाहु है, यानी इसकी भुजा बराबर होगी। तो यहाँ कहीं पर इस तरह से बनेगा आपका बी डी ई, यानी ये भी समबाहु है तो ये भी भुजाएं आपस में तीनों बराबर होंगी। ये बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात इस त्रिभुज की ये जो भुजा होगी वो बीसी की आधी होगी, अर्थात बीडी जो का मान होगा वो बीसी के आधा होगा। और समरूप त्रिभुज के नियम से हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है और जो त्रिभुज दूसरे का त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात बड़ा त्रिभुज है तो बड़ी भुजा बीसी का वर्ग होगा, और बटे में छोटा त्रिभुज है तो छोटे त्रिभुज की भुजा का वर्ग होगा, नीचे बीडी का वर्ग हो गया। अब हम जानते हैं, हमने अभी बीडी का मान निकाला है। बीडी का मान कितना है, बीसी का आधा है, तो बीसी का आधा का वर्ग कर दीजिए आप, तो ऊपर हो जाएगा आपका बीसी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बीसी का वर्ग बटे 2 दूनी 4। जो नीचे का बटे होता है वो जाता है आपका ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगी बीसी स्क्वायर गुणे 4 और बटे में बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर क्या बचा आपका 4, नीचे कुछ नहीं बचा तो कितना बचेगा 1, तो अनुपात कितना आएगा आपका 4:1, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। चौथा सवाल त्रिकोणमिति से है, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा। वैसे तो आंसर डायरेक्ट कर देंगे। साइन ए बराबर जो होता है वो आपका होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है 4, कर्ण है 5, तो आधार आएगा आपका 3। तो कर्ण tan बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, यानी 4 हो गया लंब और आधार होगा 3, यानी 4/3 आपका आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो लंब का मान 4, कर्ण का मान 5, यहाँ लिख लीजिए लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर 5। हमें चाहिए आधार का मान, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर बराबर कर्ण का मान 5 का वर्ग माइनस लंब का मान 4 का वर्ग, तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया 5 25 माइनस 4 चौक 16। ए स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गया तो 9 बचेगा। ए स्क्वायर बराबर 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो ए का मान हो गया आपका 3। और tan ए बराबर होगा आपका, सूत्र जानते हैं हम, तो वो होता है आपका आधार बटे वो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3, ये आपका आंसर हो गया। हम सभी जानते हैं ये सूत्र निकलते हैं लाल बटे कक्का से। तो ये होता है आपका साइन, साइन मतलब लंब बटे कर्ण जो मैंने लगाया था यहाँ पर। ये होता है कॉस आधार बटे कर्ण, ये होता है tan हमने भी लगाया लंब बटे आधार। इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कौशिक, कौशिक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये होता है आपका सेक कर्ण बटे आधार, और ये होता है आपका कॉट आधार बटे लंब, tan का उल्टा। ये भी सवाल त्रिकोणमिति का है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा 1/4, 1/2, 3/4 या 1। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है इन्होंने
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो ये कॉस थीटा माइनस का उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। जिसके गुणे में कुछ नहीं होता उसके गुणे में लगा दीजिए 1। ये कॉस थीटा गुणे में है, काय में आ जाएगा बटे में, तो आ जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर कितना है हमारे पास में 1। ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपका टैन थीटा, और टैन में एक मान जो है वो टैन होता है 45 का मान, यानी 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं टैन 45 डिग्री। और जब हम इसकी तुलना करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45, अर्थात थीटा बराबर हो गया 45। हम जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ 45 लगाएंगे। मान किसका निकालना है हमें मान निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का। चलिए भाई मान लगाते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, साइन की पावर 4 और थीटा की वैल्यू अभी निकाली हमने 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4, थीटा की वैल्यू निकाली हमने 45 डिग्री। हम जानते हैं क्या, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। घात 4 है, 4 लगी रहने देंगे, तो साइन 45 का मान 1/√2 की घात 4 प्लस इसका कॉस 45 का मान भी 1/√2 की घात कितनी 4। तो अब क्या होगा देखिए, 4 घात है तो हम जानते हैं अंडर रूट की घात 1/2 होती है, या हम इसको कर सकते हैं 1/√2 की घात 2 की घात 2 कर दिए 2 दूनी 4। इसी प्रकार यहाँ कर दीजिए अंडर रूट 2 की घात 2 की घात 2 2 दूनी 4। इस 2 से इसका अंडर रूट हट जाएगा, यानी 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 2। 1/2 घात है, अब 1 2 गई तो 1 की घात 1 होता है और 2 दूनी 4 प्लस 1 की घात 1 1 2 दूनी 4। हर बराबर हैं, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 1 और 1 कितने हो गए 2, और बटे में कितना आ गया, हर एक ही बार लिखते हैं 4। तो ये काट दीजिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1/2 सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऊंचाई दूरी का सवाल है। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर दूरी पर बनती है, पर लिखना चाहिए, पर बनती है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, या कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हमने लगाया खंबे की ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई हो गई, और ये इसकी छाया, छाया कहाँ बनेगी जमीन पर, तो इसे यहाँ से मिला दिया हमने। ये जो कोण उन्नयन है ये हमें थीटा ज्ञात करना है। कितना ऊंचा है खंबा भाई, खंबा है 6 मीटर ऊंचा, और कितनी छाया बन रही है कितने मीटर दूर, 2√3 मीटर दूर बन रही है। भाई ये है लंब आपका, और यह है नीचे आपका आधार। हमें ज्ञात करना है थीटा का मान, और हम जानते हैं टैन थीटा बराबर जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 6, आधार कितना है 2√3, यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 3 6, और ऊपर 3 नीचे √3 मान ही नहीं होता, निकालना है तो हम 3 को ले सकते हैं √3 इंटू √3। तो टैन थीटा बराबर हो गया, इस 3 को लिखिए √3 इंटू √3 बटे में √3। √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, बचा √3 मान जो टैन में होता है किसका 60 का। तो टैन थीटा बराबर हो गया टैन 60 डिग्री। तो तुलना करने पर थीटा का जो मान आया है वो कितना आया है 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, पहला बिल्कुल सही है। ये सवाल आ गया आपका त्रिज्यखंड का। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात ये त्रिज्या हो गई सुई की R, ठीक R है। आगे कहा है 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट में। हम जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 मिनट में बना कोण,
क्या होगा, थीटा बराबर 1 मिनट में जब 6 डिग्री तो 5 मिनट में हो जाएगा 6 पंजे 30 डिग्री। ठीक, तो त्रिज्या भी आ गई, कोण भी आ गया। क्या होता है त्रिज्यखंड ये भी देख लीजिए। ये आपका वृत्त का केंद्र है, इससे कहीं पर भी इस तरह से वृत्तखंड जब ये त्रिज्याओं के द्वारा है, समझ लीजिए ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं ये आर हो गई, आर दे रखी है, त्रिज्याओं द्वारा जो खंड बंद कटता है वृत्त का, इसे हम पूरा त्रिज्यखंड बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पूरा ये क्षेत्र। तो इस पर जो कोण बना है ये कितना बना है, अभी हमने निकाला है 30 डिग्री। जो ये 30 डिग्री बन गया कोण आपका, तो ये 30 डिग्री थीटा कोण भी हो गया और आपकी त्रिज्या भी हो गई। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिख लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ना पाई का मान निकालना है, आर का मान दिया नहीं है, बस केवल थीटा का मान लगा दीजिए। कितना निकाला थीटा का मान, 30 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जो आंसर आया है आपका वो है 1/12 पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें देखिए, ये है, ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका पूरा पूरा, लिख लीजिए, ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 12। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका। ये सवाल आपका सांख्यिकी का है। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लेते हैं 1 से 15 तक सम संख्याएं। कौन कौन सी हैं सम संख्याएं, यहाँ लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस यही होती हैं। तो गिन लो कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल संख्या जो हो गई हैं वो हैं आपकी कितनी, 7। ठीक, अब इनका योगफल कर लीजिए। योगफल बराबर है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। आप जोड़ लेते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखिए, 14 और 6 20 हो गए, 12 और 8 20 हो गए, और 10 और 4 14, 14 और 2 कितने हो गए, 16। इनको जोड़ लीजिए 6, और ये हो गए 2 2 4 और 1 5, यानी 56 आ गए। अब यहाँ पर हम जानते हैं समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो है समांतर माध्य बराबर योगफल बटे कुल संख्या। तो योगफल कितना है, 56, कुल संख्या कितनी है, 7, तो 7 अट्ठे 56। जो समांतर माध्य आया है आपका वो 8, अर्थात सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये गोले का आयतन आ गया है भाई। यदि एक गोले का व्यास d सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन होगा निम्न में से। तो व्यास दिया हुआ है आपको d, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी त्रिज्या r बराबर होगा d/2। निकालना है हमें गोले का आयतन, तो फार्मूला होता है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की घात कितनी, 3। लगा दीजिए भाई मान, 4/3 पाई, पाई नहीं लगाएंगे कि आंसर में पाई है, केवल आर का मान लगाइए, d/2 की घात कितनी, 3। तो ये ऐसी रहेगा 4/3 पाई, d की घात 3 हो जाएगी, और 2 की घात 3 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ काट लीजिए, 4 एकम 4 दूनी 8। नीचे गुणा कर लीजिएगा हम, ऊपर 1 है, नीचे 3 दूनी हो जाएगा 6, ये पाई, और d की घात कितनी, 3। अब ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, 1/6 पाई d की घात 3, और सेंटीमीटर क्यों होता है, क्योंकि आयतन घात 3 होता है। यही आंसर है आपका। यह है आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल निर्देशांक ज्यामिति का। यदि बिंदु A 5,1 तथा B -1,5 से बिंदु P x, y समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। जैसे मान लीजिए ये P बिंदु है आपका,
एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर कोई ये बिंदु है आपका, ये इसका है 5,1, यानी इसकी दूरी यहाँ से मिला दीजिए इस तरह से। और यहाँ पर कहीं पर कोई बिंदु आपका है बी, जिसका निर्देशांक है -1,5। इसकी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। इसको ज्ञात करना है कि इसमें निम्न में से कौन सा समीकरण आएगा। तो ए को मान लेंगे हम x1 y1 और इसको p को मानेंगे x2 y2। ये दोनों के लिए कॉमन होगा, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो इसको मानेंगे हम x1 y1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी दिया गया है कि PA के बीच की दूरी बराबर है PB के बीच की दूरी। भाई बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई x2 y2 दोनों के लिए कॉमन है, बस इस इधर वाले में ये x1 y1 लगाएंगे, इधर वाले में ये x1 y1 लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं। x2 का मान तो x ही है, माइनस x1 का मान है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान है 1 का होल स्क्वायर बराबर इधर x2 का मान है x माइनस x1 का मान है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं, देखिए यहाँ खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस b की जगह पर है 5 का स्क्वायर माइनस 2, दोनों की गुणा कर दीजिए x इंटू 5। इसी प्रकार यहाँ a स्क्वायर प्लस b की जगह पर 1 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू दोनों की गुणा। इसी प्रकार बराबर में इधर आइए, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 1, दोनों की गुणा कर दीजिए प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जगह पर y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर y और b की जगह पर 5। अब दो काम करते हैं, इसका दोनों पक्षों में वर्ग भी कर दीजिए ताकि अंडर रूट भी हट जाए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर और अंदर हल भी करते चलते हैं। एक्स स्क्वायर वर्ग से अंडर रूट हट गया है, 2 दूनी 25 माइनस 5 दूनी 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एकम 2y बराबर, इधर भी अंडर रूट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 5 दूनी 10y। अब दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो वो कट जाएंगे, क्योंकि सेम साइन होने का मतलब एक जैसे निशान होंगे, जब इधर जाएंगे तो निशान बदल जाएंगे तो कट जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 प्लस के 25 प्लस कैंसिल, 10 माइनस के x हैं, यहाँ तो 2 है वही कटेंगे नहीं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस का कैंसिल। अब जो बचा उसे लिख लेते हैं एक बार, माइनस के 10x माइनस के 2y बराबर में 2x और माइनस के 10y। क्या करते हैं, दोनों को उठाइए इधर ले आते हैं बेटा, ठीक, माइनस के 10x माइनस के 2y और ये 2 प्लस के काय के हो जाएंगे माइनस के 2x, ये माइनस के 10y इधर होके जाएंगे प्लस के 10y और बराबर में बचेगा 0। आप घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, देखो ये माइनस के 10x हैं, ये माइनस के 2 हैं, दोनों माइनस के हैं, 10 और 2 कितने हो गए आपके 12x। इसी प्रकार प्लस के ज़्यादा हैं y में, प्लस के लगाएंगे, 10 में से 2 गया तो कितने बचेंगे 8y बराबर 0। भाई आंसर x के रूप में है, तो ये जो है ये माइनस के 10 हैं उधर ले जाइए, काय के हो जाएंगे प्लस के, तो 8y बराबर 12x हो जाएंगे। दोनों किससे कट रहे हैं, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, यानी या तो होगा 2y बराबर 3x या होगा आपका
3x बराबर 2y। चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर दिया है। ऑप्शन में देखिए, ये तो है नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं है। ये देखिए 3x बराबर 2y, यही हमारे आंसर निकाला है, 3x बराबर 2y। इसमें 1.6 मीटर व्यास तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो व्यास जो दिया है वो दिया है 1.6 मीटर। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसकी हम 100 से गुणा कर देंगे। ये आ गया आपका सेंटीमीटर में। ठीक, तो एक जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा, ये जीरो लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 160 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे 2, 2 अट्ठे 16 जीरो, यानी त्रिज्या आ गई आपकी 80 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी है h, जो है आपका 20 सेंटीमीटर। हमें वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात चाहिए, तो अनुपात के लिए दोनों के सूत्र लगा देते हैं एक साथ। अनुपात बराबर, भाई बेलन का ऊपर लिखेंगे वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और नीचे लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ का है 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक, अब जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, y से पाई कट गया, r से r कट गया। ठीक, अब मान लगा दीजिए, h का जो मान है वो कितना है आपका 20, ऊपर लगा दिया। नीचे r का मान कितना है 80 प्लस h का मान कितना है 20, तो बराबर आ गया आपका 20 बटे 80 और 20 कितने होते हैं 100, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, अर्थात आया आपका 1/5। जब इसे अनुपात में बदलेंगे, अनुपात में बदलेंगे तो आएगा आपका 1:5। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, दूसरा 1:5 बिल्कुल सही है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है आपका। tan 1 डिग्री इंटू में है सब, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। क्या करना है इसमें, ऑप्शन 1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा या 2 आएगा। इसका आंसर आएगा आपका 1। कैसे आता है देखिए, इसमें हम तोड़ के करते हैं। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू डैश 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 डैश, बीच में आएगा tan 45, हमने अपनी तरफ से लिख दिया, डैश 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 इंटू में आएगा, लास्ट में दिया है tan 89 डिग्री, इससे पहले क्या आएगा tan 88 डिग्री, इससे पहले क्या आएगा tan 87 डिग्री। ठीक, 3 तक इसलिए लिया क्योंकि 3 तक इधर दिया है, 3 तक इधर दिया है, बीच में हमने 45 भी लिख लिया। अब करना क्या है, इनका और इसका योगफल 90 है, इसका और इसका योगफल 90 है, इसका और इसका योगफल 90 है। ठीक, और हम जानते हैं क्या, अगर हम 1 डिग्री प्लस 89 डिग्री बराबर 90 लिख सकते हैं। ठीक, तो 89 को क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, 89 को लिख सकते हैं हम 90 डिग्री -1 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार 88 को लिख सकते हैं 90 -2 डिग्री, और 87 को लिख सकते हैं 90 -3 डिग्री। इसको चेंज करेंगे, ये ऐसे रहने देंगे। यहाँ लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 45 डिग्री। इसका मान लास्ट में लगाएंगे, 1 होता है। यहाँ तोड़िए, tan 87 डिग्री को लिखेंगे 90 -3 डिग्री, इसको लिखेंगे tan 90 -2 डिग्री, इसको लिखेंगे tan 90 -1 डिग्री। ठीक, हम एक और फार्मूला जानते हैं, tan 90
थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। इसको कर देंगे कॉट 3, इसको करेंगे कॉट 2, इसको करेंगे कॉट 1 डिग्री। लिख दीजिए ये ऐसी रहेगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, बीच में tan 45 डिग्री, डैश 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 tan की जगह क्या हो जाएगा ये कॉट 3 डिग्री, ये हो जाएगा कॉट 2 डिग्री, ये हो जाएगा आपका कॉट 1 डिग्री। ठीक, एक और फार्मूला जानते हैं हम क्या, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। भाई ये कॉट 3 है तो ये जाएंगे 1/tan 3, ये कॉट 2 है तो जाएगा 1/tan 2, ये कॉट 1 है इसको जाएगा 1/tan 1। लिख लीजिए भाई tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 45 डिग्री, इसको लिखेंगे हम 1/tan 3 डिग्री, इसको लिखेंगे हम 1/tan 2 डिग्री, इसको लिखेंगे हम 1/tan 1 डिग्री। सब इंटू में है, इंटू में ऊपर नीचे कट जाता है, tan 1 से tan 1 कैंसिल, tan 2 से tan 2 कैंसिल, tan 3 से tan 2 कैंसिल, इसके बीच में कट जाएगा, केवल tan 45 बचेगा। और tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, ये सब 1 1 1 1, एक एक की गुणा 1000 बार भी करो या लाख बार भी करो तो 1 होता है, तो 1 की गुणा अगर 1 से करें तो 1 ही होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। यह है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, इसका मान होगा sin 60 डिग्री। अब कैसे होता है, ये तो सूत्र के द्वारा भी होता है, अब आपको बताते हैं मान के द्वारा। हम जानते हैं कि tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। चलिए वही लगाते हैं, सब जगह पर लगाइए 2, ये tan 30 का मान है 1/√3 बटे में 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। नीचे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर 2 एकम 2 बटे में √3 बटे में आएगा, एक ही रहेगा 1/1 प्लस 1 का वर्ग 1 और बटे √3 का वर्ग 3। ठीक, तो यहाँ आ गया ऊपर 2 बटे √3, नीचे गुणा करिए 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1, यहाँ गया। ये देखिए √3 है आपका, ये 3 है तो ये बटे का ऊपर जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे और ये ऊपर का कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, तो ऊपर हो जाएगा 2 गुणे 3 ऐसे लिख दीजिए, और नीचे हो जाएगा 3 और 1 कितने हो गए 4, और साथ में ऊपर का √3 बटे नीचे आएगा नीचे √3। ठीक, यहाँ काट लीजिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे √3 ऊपर 3, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ऊपर लिख दीजिए 3 की जगह पर √3 और नीचे आपका 2 इंटू √3। √3 से √3 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो मान आया √3 बटे 2। ये मान केवल sin 60 का ही मान होता है √3 बटे 2, और cos 60 का मान होता है 1/2, और tan 60 का मान होता है √3, और sin 30 का मान होता है 1/2। अब ये देखिए कि √3 बटे 2 मान किसका है, √3 बटे 2 मान है sin 60 का। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, यदि बिंदुओं a, 0, 0, b और 1, 1 संरेखीय हों तो सिद्ध कीजिए, यानी इसका मान निकालना है 1/a प्लस 1/b बराबर इनमें से कौन सा होगा। तो ये संरेख वाला है, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो पहले वाले को मान लीजिए x1/1, दूसरे वाले को मान लीजिए x2/2, तीसरे वाले को मान लीजिए x3/3। इसका फार्मूला होता है, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। क्षेत्रफल होता क्या है वैसे आपका 1/2 शुरू में लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे xy प्लस xy ब्रैकेट बंद, फिर निशान लगाएंगे माइनस का, उल्टा लिखेंगे yx प्लस yx और ब्रैकेट बंद बराबर में तो 0 दिया है। अब कैसे लिखेंगे सूत्र, यहाँ लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 23, फिर लिखेंगे 31। इसी प्रकार यहाँ 12 फिर 23 फिर 31। बस इसे याद कर लीजिए, काम हो गया। ये 1/2 जीरो में चले जाएंगे, ख़त्म हो गए। अब मान लगा दीजिए x1 का मान कितना है a गुणे
y2 का मान कितना है b प्लस x2 का मान कितना है 0 गुणे y3 का मान कितना है 1 प्लस x3 का मान कितना है 1 y1 का मान कितना है 0 ब्रैकेट बंद माइनस y1 का मान 0 x2 का मान 0 प्लस y2 का मान b x3 का मान 1 प्लस y3 का मान 1 x1 का मान a बराबर 0। गुणा कर लीजिए a b 0 किसी से भी गुणा करो 0 0 माइनस 0 प्लस b एकम b प्लस a एकम a बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए यहाँ पर, ये आ गया आपका ए बी माइनस के b और माइनस के a बराबर 0। जो माइनस के उधर ले जाइए काय के हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो ये ले जाते हैं ए बी बराबर b प्लस का a। भाई हमें आंसर चाहिए 1/a 1/b में, तो क्या करते हैं, ये ए बी है, ए बी से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। तो ए बी से दोनों पक्षों में भाग करने पर, चलिए भाई कर लीजिए भाग, ए बी बटा ए बी बराबर b बटा ए बी प्लस a बटा ए बी। यहाँ a से कैंसिल 1, यहाँ b से भी कैंसिल 1, यहाँ ए बी से भी कैंसिल 1, तो कितना आया आपका 1 बराबर 1/a प्लस 1/b। तो बताइए आपका 1/a प्लस 1/b का मान कितना दिख रहा है, वो है आपका आंसर 1, ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही है। ये है आपका सवाल निर्देशांक ज्यामिति का अनुपात वाला। बिंदुओं माइनस के 3, 4 तथा 1, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बाई अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। बाई अक्ष को करता है अनुपात, तो पहले वाले को मान लेंगे हम x1/1, दूसरे वाले को मान लेंगे हम x2/2। अनुपात हम अपनी तरफ से मान लेंगे m1 अनुपात m2 बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि y अक्ष पर जो है वो होता है आपका x बराबर 0। क्या होता है, x बराबर 0 होता है। और हम जानते हैं अंतः विभाजित के लिए कैपिटल X बराबर होता है mx प्लस mx बटे m प्लस m, अर्थात यहाँ लिखेंगे 12, 21, 12। ठीक, कैपिटल X का मान आप जानते हैं निकाला कितना होता है 0, यहाँ लिख दीजिए। m1 और m2 का अनुपात तो ज्ञात ही करना है, m1 ऐसे रहने दीजिए। x2 कितना है आपका, x2 है 1, यहाँ लिख दीजिए, प्लस m2 ज्ञात करना है, x1 कितना है -3 बटे में m1 प्लस m2। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, हम 0 के नीचे 1 लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए m1 एकम m1 माइनस 3 की प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 की गुणा m2 से करेंगे तो 3m2 बटे में आएगा m1 प्लस m2। तिरछी गुणा कर दीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो ये यहाँ 1 से गुणा होगी इसकी, तो 1 से गुणा करने पर जैसा लिखा है वैसे रहेगा m1 माइनस 3m2 बराबर 0 की किसी से भी गुणा कर लो सब 0 हो जाएंगे पूरे के पूरे, और ये यहाँ माइनस में इधर प्लस में हो जाएंगे। m1 बराबर प्लस के 3m2, तो 3m2 प्लस के आ गए, ये m2 गुणे में है, कायम चले जाएंगे बटे में, यानी m1 बटे m2 बराबर 3 बटे में कुछ नहीं तो 1, अतः अनुपात आ गया आपका 3:1। कैसे लिखेंगे, m1 अनुपात m2 बराबर 3:1। बिल्कुल सही आंसर है ये आपका, ये हो गया 3:1, ऑप्शन नंबर 3। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान क्या होगा इनमें से, तो यहाँ दिया है हमारे लिए 3 cot a बराबर 4, ये 3 गुणे में है बटे में चले जाएंगे, यानी cot a बराबर 4/3। और हम जानते हैं cot का होता है आधार बटे लंब, आधार 4 और लंब 3। कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान है 3 का वर्ग प्लस आधार का मान है 4 का वर्ग,
तो ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, कर्ण स्क्वायर बराबर 9 और 16 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो कर्ण बराबर हो गए आपके 5। हमें चाहिए किसका मान, सह का मान। हम जानते हैं सह के बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना निकाला है हमने 5, और आधार कितना दिया हुआ है 4, अर्थात आंसर होगा आपका 5/4, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ये सवाल है बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी। हम जानते हैं बाई अक्ष से दूरी जो होती है वो होती है वाई अक्ष से दूरी x बराबर, और x अक्ष से जो दूरी होती है वो होती है आपकी y बराबर। यानी ये बिंदु है x, ये बिंदु है y, तो ये हो गया आपका 3, यही आंसर होगा आपका। लेकिन कैसे होता है ये मैं भी आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। लेकिन x अक्ष से दूरी कितनी है आपकी 4, ये 4 होगी, लेकिन ये आपको पूछी नहीं गई है अभी, जब पूछी जाए तो ये हो जाएगी, लेकिन आंसर यहाँ पे है। लेकिन कैसे होता है ये बताते हैं। देखो एक हम काटते तल बना लेते हैं, ठीक इस तरह से, ये मूल बिंदु होता है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, ठीक, ये y डैश हो गया आपका, ठीक, ये x डैश हो गया। अब हम y अक्ष से दूरी निकालें कि y अक्ष से दूरी होगी, y अक्ष से दूरी कहाँ बढ़ेगी, ऊपर के लिए। जब ऊपर के लिए बढ़ेगी x अक्ष से दूरी यानी इससे, तो दूरी क्या आ रही है, y बढ़ रहा है, y का मान जैसे देखो 1 2 3, यानी y का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब x अक्ष से दूरी जो होगी वो y बराबर होती है, ठीक, जो भी हो c वगैरह कुछ भी। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये x अक्ष है, चाहे इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो, इधर बढ़ोगे तो प्लस में, इधर बढ़ोगे तो माइनस में। भाई यहाँ जाओगे 1 2 या 1 2 3 4 5 प्लस में, यानी y अक्ष से दूरी लोगे तो वो आएगी x बराबर c। इधर अगर जाएंगे तो माइनस में 1 माइनस में 2 और माइनस में 3। इसी के साथ सारे बहुविकल्पीय 20 आएंगे आपके हाई स्कूल वाले बच्चों। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए कि 20 के 20 आपके सही होने चाहिए।